घटनाओं को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जा सकता। हम किसी भी प्रकार की जंग भी जीतेंगे, हम आतंकवादियों का भी सफाया करेंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं जेकेएलएच प्राइम टाइम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजौरी दौरे के मौके पर सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की और रक्षा मंत्री ने वरिष्ठ सेना अधिकारियों से भी मुलाकात की। आपको याद होगा कि पिछले दिनों जिस तरह से जम्मू रीजन में खासतौर से पीर पंचाल के एरिया में राजौरी और पुंछ में आतंकी हमले हुए हैं, इन हमलों को लेकर ही केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू दौरे पर थे, जहां पर उन्होंने सिक्योरिटी की एक तरह से समीक्षा की है, तमाम हालात का जायजा लिया है और इस मौके पर उन्होंने सिक्योरिटी जवान से भी कहा है और आर्मी से भी कहा है कि लोगों के दिल आपको जीतना है और बहुत जल्द जम्मू कश्मीर से आतंकवाद का सफाया होगा। आज रक्षा मंत्री के जम्मू कश्मीर दौरे पर ही हम जेकेएलएच प्राइम टाइम में चर्चा करेंगे। घटनाओं को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जा सकता। हम किसी भी प्रकार की जंग भी जीतेंगे, हम आतंकवादियों का भी सफाया करेंगे। तो आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू दौरे पर थे, जहां पर जम्मू पहुंचते ही उन्होंने राजौरी का भी दौरा किया और तमाम हालात का जायजा लिया। जो घायल थे जवान, उनसे भी उन्होंने मुलाकात की है और इस मौके पर कई बड़े बयान राजनाथ सिंह ने दिए। उन्होंने कहा कि हमारी सेना का हर जवान हमारे लिए बहुत कीमती है, बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे लिए हर जवान एक परिवार के सदस्य की तरह है। ऐसी घटनाओं को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। सरकार जवानों के साथ खड़ी है। जवानों पर लोगों का दिल जीतने की बड़ी जिम्मेदारी है और जम्मू कश्मीर से जल्द आतंकवाद का सफाया किया जाएगा। बहुत खास मेहमान मेरे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे इंट्रोडक्शन करा देता हूं, आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ बहुत खास मेहमान कर्नल एसएस पठानिया साहब जुड़े हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। जावेद बेग साहब इस चर्चा में जुड़े हुए हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं। मुजफ्फर इकबाल खान साहब भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं, सीनियर लीडर हैं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस से। और सलमान शेख भी हमारे साथ इस चर्चा में है, जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है, बहुत इस्तकबाल हम करते हैं जेकेएलएच प्राइम टाइम में। मैं सबसे पहले कर्नल एसएस पठानिया जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा, क्योंकि रक्षा मंत्री का यह दौरा सिक्योरिटी पर्पज से ही एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट था। पिछले दिनों जिस तरह से जम्मू रीजन में आतंकवाद की घटनाएं बढ़ी हैं, पीर पंचाल का एरिया की बात करें, राजौरी पुंछ हमलों की हम बात करें, ऐसे में इस दौरे को काफी इंपॉर्टेंट माना जा रहा था। कर्नल एसएस पठानिया जी, क्योंकि इससे पहले भी हम लोग कई डिबेट में चर्चा कर चुके हैं, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर और खासतौर से कश्मीर का रीजन आतंकवाद के लिए माना जाता था, आतंकवाद वहां पर ज्यादा था। 2019 के बाद वहां पर आतंकवाद में कुछ कमी आई है, लेकिन अब एक नया चैलेंज जम्मू में है और हम लगातार देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों में कई जम्मू रीजन में इस तरह के हमले हुए हैं, जिसकी वजह से आज राजनाथ सिंह को भी जम्मू का दौरा करना पड़ा और तमाम सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेना पड़ा है। पठानिया जी, देखिए अबू साहब, ये अभी आपने देखा होगा, पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मनोज पांडे जी आए थे, बिल्कुल, उसके बाद रक्षा मंत्री आए हैं और ये बहुत अप्रोप्रिएट है, क्योंकि सिचुएशन जो है वो ये डिमांड कर रही थी कि ये जो बड़े हमारे रक्षा मंत्री है या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ खुद वहाँ पे आए, सिचुएशन का जायजा लें, जवानों को मोटिवेट करें, उनके मोरल को अप करें और पाकिस्तान को भी एक सख्त मैसेज देने की कोशिश करें कि अभी हम इसको टॉलरेट नहीं करेंगे। तो मैसेज उन्होंने दे दिया है। अभी जहाँ तक हम बात करते हैं कि इस रीजन के अंदर बेसिकली जब हम जम्मू रीजन की बात करते हैं तो इन्होंने आईएसआई की ने राजौरी और पुंछ की जो ट्विन डिस्ट्रिक्ट हैं उनको चुना है। सबसे पहले तो टेरेन वहाँ फेवर करता है और उसके बाद यहाँ से आप मुगल रोड वाला जो रास्ता है उसको लेके आप कश्मीर में भी इन्फिल्ट्रेट कर सकते हैं। अभी ये जो घटना हुई है ये थाना मंडी के पास, ये क्लियरली इंडिकेट करती है कि कुछ संख्या में जो न्यूज में चल रहा है कि 20 से 25 आतंकवादियों ने अपनी बेस बना रखी है हाई फीचर्स के ऊपर, जो कि पुंछ और राजौरी के बीच में है जी। और वहां से उन्होंने इस घटना को अंजाम किया होगा। उसके बाद वो अपनी बेस में चले गए होंगे,
अभी तक हम उनको ढूंढ नहीं पाए हैं, बट आई एम श्योर ये डिस्कस किया गया होगा और एक नया ऑपरेशन लॉन्च किया जाएगा शॉर्टली, जहां से इन लोगों को वहां से इविक्ट किया जा सके, ताकि अगली बार जो है ऐसी घटनाओं को कोई सरंजाम ना दे सके। और ये भी आपने ये भी देखा होगा कि हमारे जो घायल जवानों को मिलने गए और जिस तरीके से उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि हमारे जो जवानों की लाइफ है बहुत कीमती है, ना सिर्फ जवानों की, हमारे जो सिविलियन भाई हैं उनकी जान भी बहुत कीमती है। और आर्मी जो है इस मामले में आपने देखा होगा कि कश्मीर के अंदर और जहां जहां पे मिलिटेंसी है उनके गुडविल ऑपरेशन चलते हैं, जहां पे वो आवाम तक पहुंचते हैं, उनकी मदद करते हैं, उनके बच्चों के लिए टूर ऑर्गेनाइज करते हैं। तो परसेप्शन मैनेज वाला जो गेम है टू विन द हार्ट एंड माइंड ऑफ द पीपल, दैट इज ऑन। समटाइम some mistake occurs, because हमें ये भी देखना चाहिए कि हमारे जो फौजी हैं वो किस हालात में अपनी जो ड्यूटी उसको पूरा कर रहे हैं। इस समय सर्दी के मौसम में पुंछ राजौरी के अंदर डिफिकल्ट टेरेन है, एनिमी का खतरा है, तो ये अपनी जान हथेली पे रख के देश की सुरक्षा की कार्रवाई कर रहे हैं, जिसका हमें एहसानमंद होना चाहिए और उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। एंड यही वजह है कि ये जो दोनों बड़े जैसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और उसके बाद रक्षा मंत्री जी आए हैं वहां पे, तो इससे हमारे जो जवानों का जो मोरल है उसके ऊपर बहुत फर्क पड़ेगा और वो मोटिवेट होके अपने काम को और भी अच्छी तरह से कर पाएंगे। बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि दौरा बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अहम है, इसकी जो टाइमिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब आपके पास आना चाहूँगा। मुजफ्फर इकबाल जी, इससे पहले भी हम लोगों ने डिबेट में चर्चा की है, ये जो एरिया है और जो राजौरी पुंछ का, जिसके बारे में बहुत डिटेल में भी कर्नल एस.एस. पठानिया साहब ने भी तमाम चीज़ें बताई हैं कि आखिर दुश्मन की नज़र या आतंकवादियों की नज़र इस एरिया पर क्यों है। लेकिन मुजफ्फर इकबाल खान साहब, हम देखते हैं कि जब ये साल शुरू हो रहा था उस वक्त भी इसी तरह का एक आतंकी हमला हुआ था, और अब जब साल खत्म हो रहा है उस वक्त हमने देखा कि आतंकी हमलों का खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। यानी एक साल में या तो ये कहा जाए कि हम उस चीज से सबक नहीं ले पाए हैं, या फिर यह कि जो दुश्मन है वो अपनी रणनीति लगातार बदल रहा है जिसे हम समझ नहीं पा रहे हैं। कैसे इसे देखा जाए? अबू हुरैरा साहब है, कर्नल पठानिया जो है वो सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने बहुत तफसील से आपको बता भी दिया, और मुझे लगता है कि ही मस्ट हैव सर्व्ड इन दिस एरिया। आई एम आल्सो फ्रॉम दैट एरिया। तो टेरेन जो उन्होंने बताया कि इट इज़ अ डिफिकल्ट टेरेन। और एक जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ कर्नल पठानिया साहब ने कही कि हमारे ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर साहब का दौरा, ये इट वाज इंडिस्पेंसेबल अंडर दीज सर्कमस्टांसेस। मैं कहूँगा कि ये बहुत ही ज़रूरी था। उनको लोगों को भी, आम लोगों को भी मिलना चाहिए था, शायद उनके पास वक्त कम था। कर्नल साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कही है कि जब उन्होंने ये कहा कि हर जवान की जिंदगी जो है हमारे लिए बहुत कीमती है, बिल्कुल इसी तरह सिविलियन की भी जान कीमती है। जितना फौजी की जान कीमती है उतनी ही सिविलियन की भी जान कीमती है, इसमें शक नहीं। तो राजनाथ सिंह को शायद उनको ये याद नहीं रहा होगा, बल्कि उनको वहाँ के लोगों के कॉन्फिडेंस को विन करने के लिए भी उन लोगों के साथ, उनकी फैमिलीज के साथ उनको एश्योरेंस देना चाहिए। नहीं, अपने बयान में शायद मुजफ्फर साहब अपने बयान में राजनाथ सिंह साहब ने आज बाकायदा कहा कि जवानों पर लोगों का दिल जीतने की बड़ी जिम्मेदारी है। बाकायदा उन्होंने अपने बयान में इस चीज को कहा है। वो अलग चीज है, बिल्कुल। वो तो मेरे ख्याल में जितनी भी आर्मर्ड फोर्सेस एज वेल एज सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की ये ड्यूटी बनती है जी। देखें, चाहे बेल्ट फोर्स की जो ऑर्गेनाइजेशन है, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, BSF, पुलिस, CRPF और आर्मी और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, है किसके लिए? इट इज फॉर द वेलफेयर ऑफ द सिविलियन, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द सिविलियन। तो जब आप सिविलियन को प्रोटेक्शन नहीं दे पाएंगे, सेंस ऑफ प्रोटेक्शन नहीं दे पाएंगे, तो मेरे ख्याल में ये सब चीजें यूजलेस है। ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर साहब को कम से कम ये कहना चाहिए था कि भाई मुझे अफसोस है कि 3 सिविलियन की जान जो है वो भी ज़ाया हुई और बहुत सारे लोग जख्मी जिनको वो हॉस्पिटल में मिलने गए हैं। मैंने भी कोशिश की थी हॉस्पिटल में मिलने की, मुझे 2 दिन पहले मैं गया, मुझे अलाउ नहीं किया गया वहाँ, जो ये जख्मी लोग थे, सिविलियन जो थे। तो चलो एक अच्छा मैसेज गया, एक अच्छा सिग्नल गया। और स्ट्रैटेजी जो है ये बेसिकली आप ये कहोगे कि मैं एज अ लॉयर मैं कोई स्ट्रैटेजी बना सकता हूं, नहीं।
ना ही मुझे उसकी नॉलेज है। आई एम अ लेमैन फॉर दैट। वो जिस तरह कर्नल साहब ने कुछ चीजें बताई हैं, ये डिफेंस के जो एक्सपर्ट लोग हैं वो बना सकते हैं, बिकॉज दे हैव द रिसोर्सेज इन द सेंस कि उन लोगों को जो अगर कोई साजिश होती है कि हमने अब नया क्या तरीका इख्तियार करना, तो इनके अपने रिसोर्सेज होते हैं, वहां से इनको सिग्नल मिलता है कि भाई हाँ भाई अब उनकी ये स्ट्रेटेजी है, तो हमको उसको काउंटर करने के लिए पहले से तैयार होना है। एक चीज मैं आपको अबू हुरैरा साहब कहूंगा, इस प्रकार से मेरी बात सुन के रखना आप। हमारे पड़ोसी मुल्क की एक बड़ी कोशिश रही है कि ये रजौरी पुंछ का एरिया जो है, यहाँ की पब्लिक को एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ किया जाए, जिसमें वो आज तक कामयाब नहीं हुए। बल्कि कर्नल साहब ने जिस तरह कहा कि यहाँ के लोगों ने बहुत अहम रोल अदा किया है पीस रिस्टोर करने में। कुछ अरसा पहले अगर आप 10 साल अगर आप पीछे जाएंगे तो ये एरिया हाईली डिस्टर्ब था। देयर वाज नो रिट ऑफ द स्टेट इन सम ऑफ दीज एरियाज, जहां सिर्फ उनकी रिट चलती थी, जो उधर से लोग आए थे उन्हीं की रिट चलती थी, फैसला वही करते थे। एवरीथिंग वाज एट अ स्टैंड स्टिल, ग्राइंडिंग हॉल्ट पे था जो एडमिनिस्ट्रेशन थी। रिस्टोर किया विद द कोऑपरेशन ऑफ द लोकल्स। और अगर आज भी लोकल कोऑपरेट नहीं करेंगे, आप कहोगे सिक्योरिटी फोर्सेस, और दूसरा लोकल का इसमें कोई कसूर नहीं है। मैं हकीकत ये बताऊं, मैं आपके चैनल पे बैठकर अगर कोई बात ऐसी कर दूंगा, तो मैं अगर रजौरी अपने घर में जाऊंगा तो मैं रात को सो नहीं पाऊंगा, मुझे खौफ रहता है। हर आदमी को अपनी जान प्यारी है भाई, चूंटी को भी अपनी जान प्यारी है। तो इसलिए वहां कोई आदमी ये कहे कि भाई लोकल लोग, भाई हमारे पास इतनी बड़ी फोर्स, इतनी बड़ी एजेंसीज हैं वहां, ये तो इट इज द फेलियर ऑफ द एजेंसीज। जो स्पाइंग एजेंसीज हैं उनका भी फेलियर है, और लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है। कोऑर्डिनेशन विद द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, कोऑर्डिनेशन विद द लोकल पुलिस, कोऑर्डिनेशन विद द सीआईडी, उनकी कोऑर्डिनेशन नहीं हुई। आखिर वो लोग बॉर्डर क्रॉस करके आए हैं, और इट इज वेरी इजी टू, बिल्कुल आखिर कमी कहां पर रह गई? जाहिर सी बात है, ये सवाल तो बनता है कि आखिर कमी कहां पर रह गई। इससे पहले भी जब इस तरह के अटैक होते रहे तो उस वक्त हाई लेवल के जो ऑफिसर्स हैं या जो मिनिस्टर्स हैं उनके दौरे होते रहे, लेकिन क्या हम इस तरह की गलतियों से सबक नहीं ले रहे हैं? मैं सलमान शेख आपके पास आना चाहूंगा। सलमान जी, जो बात यहां पर मुजफ्फर इकबाल खान जी कह रहे थे या इससे पहले कर्नल एसएस पठानिया जी ने तमाम चीजें कही, जिस तरह से आतंकवाद के निशाने पर जम्मू रीजन अब है, और आज रक्षा मंत्री को भी इन्हीं तमाम हालात को देखते हुए दौरा करना पड़ा, तमाम चीजों का जायजा लेना पड़ा। क्या वाकई में गलतियों से हम सबक नहीं ले रहे हैं, या जो दुश्मन अपनी रणनीति बना रहा है उस हिसाब से हम नहीं चल पा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल आपकी बात सही है कि जो दुश्मन की रणनीतियां हैं, दे हैव बीन अडॉप्टिंग न्यू वेज एंड दे हैव बीन अडॉप्टिंग न्यू वेज टू इन्फिल्ट्रेट, न्यू वेज टू एक्सेस टू सच रीजन्स जहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस की पकड़ उनको कम से कम मिले। हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेस की पकड़ जो है वो बहुत मजबूत है ऑल ओवर कश्मीर रीजन, लेकिन जो उनकी टेक्निक्स है वो बढ़ती जा रही है, और हमारी जो फौज है पुरजोर कोशिश कर रही है जितना भी टेररिज्म है और जितना भी हमारा जो भी इन्फिल्ट्रेशन है उसको कम से कम करप्ट किया जाए, उसको कम से कम रखा जाए। लेकिन अब क्या होता है, देखिए कि जब भी आपको ये सब चीजें समझनी होती है, कि जैसे हमारे साथ अभी हमारे डिफेंस के एक्सपर्ट थे, तो वो भी यही कह रहे थे कि इनकी इंट्रिकेसीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इंट्रिकेसीज इनकी है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, और जब नहीं, तो इसे कब समझा जाएगा? इसे कब समझा जाएगा? बार बार इस तरह की गलतियां हो रही हैं, या बार बार इस तरह के ऐसे अटैक हो रहे हैं, तो इसे समझा कब जाएगा? देखिए, बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन ऐसा भी है कि जो हमने जो मेजर्स लिए हैं, जो आर्मी के साथ है, जो हमारी आर्मी कर रही है, जो हमारी इंटेलिजेंस सिक्योरिटी फोर्सेज है, वो भी बहुत अच्छे से इसको हैंडल कर रही है। लेकिन कभी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो रहे हैं तो उसमें भी काम किया जाएगा। एज जो भी हमारे होम मिनिस्टर ने भी ऑन ग्राउंड कहा है कि 2 साल में टेररिज्म खत्म हो जाएगा। आपको समझना, ये टेररिज्म की जो रूट्स है और ये जो बॉर्डर एरिया है, ये इन्फिल्ट्रेट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये ऐसा है कि जैसे आप समझ लीजिए कि जब भी कोई रूट फैला गया होता है, कोई उसमें ऑलरेडी एक नींव बनी गई होती है, दे हैव बीन देयर फॉर ऑलमोस्ट 60 years। हम जो टेररिज्म को कर रहे हैं 3 दशकों से, ऑलमोस्ट 30 years से हम जो है टेररिज्म से लड़ रहे हैं। तो वी आर ऑन इट। हमने बहुत हद तक जो टेररिज्म की एक्टिविटीज है उसको 70% 80% तक कम किया है अपने टेन्योर में।
तो अब जो कुछ रहा चाहा जो इंसिडेंट्स होते हैं उनको भी क्रब किया जाएगा और उनको भी टैकल किया जाएगा वेरी स्ट्रैटेजिकली। देखिए, आपको ये समझना है कि जब भी कोई हमारे कई जवान शहीद हो गए। इधर हालिया दिनों में आप देखिए कि छोटे मोटे अटैक नहीं हुए हैं, बड़े अटैक हुए और इसमें कई जवान, कई हमारे ऑफिसर्स इसमें एक तरह से शहीद हो गए हैं। जी बिल्कुल, हम बिल्कुल निंदा करते हैं और वी रियली कंडेम ऑल दीज अटैक, चाहे वो शहीदों की हो या सिविलियंस की हो। हमारी पूरी सहानुभूति उनके साथ है, उनकी फैमिली के साथ है, और हम ये वर्ड से नहीं बल्कि अपने एक्ट से करते हैं। जैसे कि आज हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी आए थे, उन्होंने यही कहा था कि वी कैन नॉट कंपनसेट जस्ट बाय कंपनसेशन। उनकी जो फैमिलीज है वो हमारी फैमिलीज है, उनके जो बच्चे हैं वो हमारे बच्चे हैं। वी हैव टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल, वी हैव टू टेक केयर ऑफ देम, वी हैव टू स्टैंड स्ट्रांग फॉर देम। बिकॉज आपको भी समझना है कि जैसे हमारे डिफेंस एक्सपर्ट कह रहे थे कि वो बहुत हार्श क्लाइमेट्स में, बहुत चैलेंजिंग क्लाइमेट्स में, चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस में टेररिज्म को काउंटर कर रहे हैं। सी, इवेंचुअली वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स रीजन, इट इज अ टेररिज्म प्रोन रीजन फ्रॉम लास्ट 3 decades। और जब 3 दशाइयों की बात हम करते हैं तो जावेद बेग आपके पास आऊंगा, काफी हद तक बढ़ गई है। ठीक है जावेद बेग, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जावेद बेग, जो बात काफी पहले जम्मू कश्मीर और कश्मीर के लोगों के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी कहते रहे हैं कि हम कश्मीरियों का दिल जीतेंगे, आज वही बात राजनाथ सिंह साहब ने भी कही और उन्होंने कहा कि जवानों पर लोगों का दिल जीतने की बड़ी जिम्मेदारी है। जो आर्मी के जवान हैं वो लोगों का दिल किस तरह से जीते हैं? अबू हुरैरा साहब, शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ करने के लिए। सबसे पहले मैं सख्त तरीन अल्फाजों में मजम्मत करना चाहूंगा इस दहशतगर्दाना हमले की, जिसमें हमारे बहुत सारे जवान शहीद हुए जी। और जो संगठन, दहशतगर्द संगठन हमारे पड़ोसियों के मुल्क में है, उनकी मैं मजम्मत करना चाहूंगा। ये अब प्रॉक्सी वार नहीं है, बल्कि ये अब एक तरह से हमारे गैरत पे वार हो रहा है। जिस तरीके से दहशतगर्दी को पिछले 30-35 साल से हमारे पड़ोसी मुल्क ने पनाह दी और आज वो हमें एक चैलेंज पोज कर रहे हैं, और वो भी हमारे ही सरजमीन से। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर हमारी सरजमीन है और हमारी सरजमीन को हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। मुझे लगता है इससे more than political statements, there is a dire need to act on ground। ठीक है, स्ट्रेटेजिकली सही है, लेकिन ये दिस इज हाई टाइम टू रिक्लेम आवर टेरिटरीज। मैं बार बार कहता आया हूं, जब तक हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड है इस टाइम, इन 2 रीजन्स को अपने साथ वापस ना मिलाएं, मुझे नहीं लगता कि यहां बड़े सगीर में तब तक कोई अमन आ सकता है। मुश्किल है, क्योंकि हमारी जमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, और जो नए टेक्निक्स अभी इन संगठनों ने अपनाना शुरू किया, इस पे मैंने कल एक ट्वीट थ्रेड भी लिखा था परसों। ये 2019 के जो सियासी बदलाव जम्मू कश्मीर में आए, उसके बाद से ही ये स्ट्रैटेजी रही है उनकी, ये उनकी टैक्टिक्स रही है कि दहशतगर्दी को वो पहाड़ों में, माउंटेनियस रीजन में शिफ्ट करें। जम्मू में काफी बार उन्होंने कोशिश की। इससे पहले जो पीर पंचाल का खिता है, उन्होंने कम्युनल डिवाइड करने की काफी कोशिश की थी। इसी साल 3-4 महीने पहले, जिसपे हमने डिबेट भी किया था, हमारे जो हिंदू भाइयों के मकान और दुकान जो मुसलमान भाइयों के बस्तियों में थे, उस पर रात के अंधेरे में उन्होंने कुछ पोस्टर्स लगवाए थे कि हमारे हिंदू भाई इस खिते से नकले मकानी करें, वरना उनकी जान और उनकी प्रॉपर्टी यहाँ पे सेफ नहीं है। हालांकि उस वक्त हमारे हिंदू भाइयों और मुसलमान भाइयों ने इस पूरे खिते में जो हमारी परंपरा है, रिवायती परंपरा हमारे हिंदुस्तान में है, खासकर जम्मू कश्मीर में, भाईचारा दिखाया। और आज भी उस पूरे खिते के लोग भाईचारे को डिस्प्ले कर रहे हैं, जिसमें हमारे ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर ने भी आज बिल्कुल वही बयान दिया जिसके लिए आइडिया ऑफ इंडिया हैज बीन स्टैंडिंग स्टिल फॉर लास्ट 77 ईयर्स। अब इस पूरे मुझे एक बात कहने दीजिए, इस पूरे जो ये स्ट्रैटेजीज है, हमारे डिफेंस एक्सपर्ट ने ब्यूटीफुली इसे जो है एक्सप्लेन किया, लेकिन यहां पे सोशल कियोस करने की एक कोशिश चल रही है, सोशल डिस्कॉर्ड करने की एक कोशिश चल रही है, जिसमें हमारे दुश्मन बिल्कुल इस टाइम
पादाश में है कि उन्हें एक मौका मिले, वो उस पीर पंचाल के इस पुरअमन खित्ते को सोशल कियोस में तब्दील करें। उसके लिए हमें बहुत बहुत सतर्क रहना है। बिल्कुल, बिल्कुल। इसमें मुझे लगता है मुख्तलिफ सियासी जमातों को अपनी सियासत को बालाए ताक रखकर दुश्मन तो मौके की तलाश में है, चीज का साथ देना है। जी, दुश्मन मौके की तलाश में कि कहीं पर मौका मिले और वो अपने नापाक हरकतों को एक तरह से अंजाम दे। मैं कर्नल एस एस पठानिया जी आपके पास आना चाहूंगा। कर्नल जी, एक बात लगातार हो रही कि आतंकवाद जब ही खत्म होगा जब हम सभी मिलकर पूरी ताकत के साथ इसके खिलाफ एक तरह से निकलकर सामने आएंगे। और यही बात आज राजनाथ सिंह जी ने भी कही है। उन्होंने भी यही कहा है कि फौज लोगों का दिल जीते, लोग और फौज सभी मिलकर जब आतंकवाद के खिलाफ खड़े होंगे तभी इसका पूरी तरह से खात्मा किया जा सकता है आतंकवाद का। देखिए, इसमें कोई शक नहीं अबू जी कि जब तक हमारे लोकल और फौज जी पूरी तरह सिंक में आके कार्रवाई नहीं करते हैं, बिकॉज मेरे को एक कहावत याद आ रही है, एडेज है, ये मौजे डोंग जो बहुत बड़े मिलिटेंसी और इंसर्जेंसी जिसको पहले बोलते थे चाइना के, उन्होंने कहा था कि इंसर्जेंट इज लाइक ए फिश विच फ्लोट्स इन द वाटर विच कंप्राइजेज ऑफ पीपल, एंड व्हेन यू टेक दैट फिश और इंसर्जेंट्स आउट ऑफ द वाटर विच इज मेड ऑफ पीपल, देन दैट फिश विल डाई। बिल्कुल। तो ये बहुत जरूरी है कि हमारे जो लोकल हैं और हमारे जो फौजी हैं वो एक दूसरे के साथ पूरी तरह से तारतम्य बना के चले और देश के दुश्मनों के खिलाफ एक अपना संघर्ष जारी रखें, ताकि ऐसी घटनाएं जो है फ्यूचर में ना हो। बिल्कुल। उसके लिए जो सिविक एक्शन प्रोग्राम है, ये टू विन हार्ट एंड माइंड ऑफ पीपल, जैसे राजनाथ सिंह जी कह के गए थे, मैंने 81 में फौज ज्वाइन की थी, तब से मिजोरम में वहां इंसर्जेंसी थी जी। तो वहां तब से उससे पहले से चल रहा है ये। तो फौज जो है इसका एक बहुत बड़ा मानवीय फेस है। और आपने देखा होगा कि डिजास्टर मैनेजमेंट की जितनी भी कार्रवाइयां हुई हैं उसके अंदर फौजियों ने सिविलियन की, अपने भाइयों की, अपनी जान की बाजी लगा के उनकी मदद की है। दूसरी बात ये जो नोट करने वाली है कि इस समय पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं फरवरी में, और पाकिस्तान के अंदर जो कंट्रोल है वो है आर्मी का, और आईएसआई उसको पूरी तरह से सपोर्ट कर रही है। बिल्कुल। जिस दिन हमारे दोनों मुल्कों के बीच में रिश्ते मजबूत हो जाएंगे तो आर्मी की जो रेलिवेंस है, आईएसआई की जो रेलिवेंस है, वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। और आर्मी और आईएसआई कभी भी नहीं ये चाहेंगे कि यहाँ पे शांति कायम हो सके। बिल्कुल। अभी उसके दो तरीके हैं। जैसे अभी बेग साहब बोल रहे थे कि पीओजेके को लिया जाए, दैट्स अ डिजायरेबल, बिकॉज अभी जैसे रशिया ने यूक्रेन पे किया है, वो अपने आप को डेप्थ दे रहे हैं, जो हम उसकी बात करते हैं डोबांस्क रीजन की, तो उसके अंदर वो अपने, उससे हमें डेप्थ मिल जाएगी। लेकिन इज इट डूएबल आफ्टर 75 years, एंड व्हाट आर द डिफिकल्टीज इन दैट वी अगेन हैव टू सी। बिल्कुल। एंड देन वी हैव टू सी दैट इफ इट इज ए पॉलिटिकल और मिलिट्री सोल्यूशन, अगर हम ढूंढ रहे हैं कि सोल्यूशन तो या तो पॉलिटिकली निकलेगा या मिलिट्री निकलेगा, या इनको हमें रेशियो देना पड़ेगा कि ओके दिस इज 30% मुजफ्फर इकबाल साहब, एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान जी, जो बात यहाँ पर बहुत बहुत अहम बात कर्नल एस एस पठानिया जी ने कही कि देखिए मसले का हल बातचीत से निकलेगा, सियासी तौर पर निकलेगा, या फिर जंग तो किसी मसले का हल नहीं है। लेकिन अब पाकिस्तान में जब पाकिस्तान से या बात आखिर किससे होगी, यह भी सवाल उठता है कि आखिर बात होगी किससे बात की जाए। अबू हुरैरा साहब, देखें ये दो स्टेट्स का मामला है। स्टेट्स मींस पॉलिटिकल साइंस में स्टेट्स कंट्री को कहते हैं, और कोई भी स्टेट जो है वो अपनी फॉरेन पॉलिसी तय करती है बाय अ कलेक्टिव डिसीजन ऑफ द कैबिनेट व्हिच इज द सुप्रीम पॉलिसी मेकिंग बॉडी ऑफ द कंट्री। ये उनको डिसाइड करना है, हम राय दे सकते हैं। नहीं, लेकिन कोशिश तो कई बार हुई है, कोशिश तो कई बार की गई, और इस सरकार ने भी कोशिश की है बातचीत की। कर्नल साहब ने एक बहुत अहम चीज कही है जी, क्योंकि मुझे लगता है कि कर्नल साहब इस मसले की तह तक पहुंचे हैं और ये जानते हैं कि भाई इट रिक्वायर्स अ पॉलिटिकल सॉल्यूशन। मिलिटरीली हमने इसमें शक नहीं, 3 जंगें इसी खित्ते में हुई है, लेकिन हम कोई खातर ख्वाह कामयाबी नहीं हासिल कर सके इस मसले के सॉल्यूशन के लिए। सॉल्यूशन के कर्नल साहब ने जिस तरह कहा,
ही इज अ डिफेंस एक्सपर्ट एंड अ वेरी लर्नड मैन आई थिंक। उनका दो ही तरीके हैं, या तो आप इसको मिलिटरली सॉल्व करें, तो मुझे लगता नहीं कि ये कोई मिलिटरली सॉल्व होने वाली प्रॉब्लम है, क्योंकि हम पिछले 30 साल से इसको मिलिटरली सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, बट वी कुड नॉट। नीदर कुड वी स्टॉप द इन्फिल्ट्रेशन नॉर कुड वी स्टॉप द वायलेंस। बल्कि पिछले 2-3 सालों में वायलेंस राइज हुआ। जिस तरह रजौरी पुंछ ये जो एरिया था पिछले 10-12 साल बहुत ही पीसफुल रहा, अब वहां ये दोबारा इरप्ट हुआ है। इतना पीसफुल था कि वहां ये लोग भूल गए थे कि यहाँ कभी तशद्दुद भी हुआ है, और बहुत तशद्दुद भी हुआ पहले, लेकिन पिछले 10-12 साल बहुत पुरअमन रहा। अब इसके जाहिर सी बात है कि इसको टैकल करने के दो तरीके हैं जी। Politically, if you can solve it, it is okay. Or you have a military option. अब military option में बहुत सारे stakes हमारे भी होंगे। जिस तरह हमारे प्रधानमंत्री साहब ने कहा कि जंग इस वक्त कोई ऑप्शन ही नहीं है किसी मुल्क के साथ भी, चाइना हो, पाकिस्तान हो या कोई दूसरा मुल्क भी हो, जंग हमारे पास ऑप्शन नहीं है। जब जंग ऑप्शन नहीं है तो फिर एक ही ऑप्शन बचता है, वो है पॉलिटिकल सोल्यूशन। तो पॉलिटिकल सोल्यूशन, इफ ऑल द 3 स्टेक होल्डर्स, हमारा कुछ हिस्सा पाकिस्तान के पास है, कुछ चाइना के पास है, और कुछ हमारा हिस्सा अभी हमारे पास है, स्टेक होल्डर्स के बैठकर बात करके इसका सोल्यूशन भी हो सकता है। ठीक है। मैं सलमान शेख, क्योंकि अब समय कम बचा है, जो यहाँ बातचीत की जो बात कह रहे हैं, जो बात यहाँ पर कर्नल साहब ने भी कही और एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब ने भी कही कि जंग तो मसले का हल नहीं है, लेकिन अगर इसी तरह के हमारे पीठ पर अटैक होते रहेंगे, हमले होते रहेंगे, हमारे जवान क्या इसी तरह से शहीद होते रहेंगे, मसले का हल कैसे निकलेगा? देखिए, अब पाकिस्तान एक ऐसी एंटिटी बन गई है जो टेररिज्म को प्रमोट करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। उनका बेसिकली जैसे टेररिस्ट कैंप्स को पनपने देना, उनको बढ़ा चढ़ा कर आगे प्रमोट करना, उनको इन्फिल्ट्रेट में हेल्प करना, ये पाकिस्तान का बेसिक एजेंडा रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि बातचीत करने से कोई भी मसला जो है या मसाइल जो है हल हो सकता है। दे शुड टेस्ट देयर ओन मेडिसिन। उनको हमें बताना चाहिए उन्हीं की बात में, उन्हीं की लफ्जों में, जिस तरीके से वो यहाँ पे अपना ऑपरेशंस कर रहे हैं, तो हमें भी उसी लिहाज में आगे ऑपरेशंस करने चाहिए। और मुझे नहीं लगता पाकिस्तान कोई ऐसी कंट्री है या कोई ऐसी एंटिटी है कि जो बातचीत समझ पाए। बिकॉज सी वी हैव बीन ट्राइंग ऑल द पॉसिबल एफर्ट्स। जैसे कि अभी हमने देखा है कि आर्मी जो भी अपना सोशल लेवल पे काम कर रही है, अभी तक तो आतंकवाद कश्मीर तक था, आतंकवाद अभी तक तो कश्मीर तक था, लेकिन अब आतंकवाद की जड़ें आप देखिए कि जम्मू तक पहुंच रही हैं। तो ये तो बहुत तशवीश की बात है कि जहां आतंकवाद खत्म करने की बात थी वहां पर बढ़ रहा है। अपोजिशन तो लगातार इस पर सवाल उठा रहा है। देखिए, बढ़ नहीं रहा है आतंकवाद ठीक है, आतंकवाद के जो इंसिडेंट्स है ये हो रहे हैं, वी एक्नॉलेज दैट, बट ये बढ़ नहीं रहा है। अगर आप टेररिज्म के इंसिडेंट्स देखेंगे, स्टैटिकली इनको देखेंगे, इनके स्टैट्स देखेंगे, वो 70% डिक्रीज आ गया है, 70% जो है वो डेप्रिसिएशन आ गया है इन एक्ट्स में, तो इनमें कटौती आ गई है। बट देन जम्मू रीजन में तो इस तरह के जम्मू रीजन में इस तरह की वारदात नहीं होती थी। जम्मू रीजन में इस तरह की वारदात नहीं होती थी पहले। नॉट सो प्रोन, जो Jammu region was not so prone to terrorism, what they eventually did is they choose a area which is not so prone, because जो prone areas थे वहां पे सिक्योरिटी की बहुत अच्छी पकड़ है और एक्स्ट्रा प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए हुए थे कि जो नहीं, इस पर देखिए गौर करने की जरूरत है। खुद आज रक्षा मंत्री ने कहा है कि इस पर बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है और इस तरह की जो वारदातें हो रही हैं इसे बहुत हल्के में लेने की जरूरत नहीं, इस पर बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। और जिस तरह से दुश्मन अपनी रणनीति बदल रहा है, ऐसे में अब हमें भी अपनी रणनीति बदलनी होगी और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। समय की कमी है, वरना इस पर और आगे हम बातचीत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सलमान शेख जी, एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब, जावेद बेग साहब और कर्नल एस एस पठानिया जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जेकेएलएच प्राइम टाइम में आज फिलहाल इतना ही। कल फिर किसी बड़े इशू के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।